नमस्कार, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। मैं इस समय जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर अंतर्गत कहनाग बाबा के स्थान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सावन के माह में बहुत अच्छा मेला लगता है और कई वर्षों से यह मेला चलता आ रहा है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कहनाग बाबा के स्थान पर जो है, अगर किसी प्रकार का जंतु जानवर जैसे सांप अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को डस लेता है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी श्रद्धा यहाँ पे कहनाग बाबा के स्थान पर है कि यहाँ पर आने के बाद वो जो है 99% जो है सही हो जाता है। यदि भगवान ही ना रूठ जाए तो ऐसा यहाँ की श्रद्धा है इस कहनाग बाबा की कि यहाँ पर आने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेला चल रहा है, जबकि आने वाला जो सोमवार है वो तीसरा सोमवार होगा। 2 सोमवार सूख सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है और आने वाला जो होगा वो तीसरा सोमवार होगा। लेकिन जब यहाँ का हमने निरीक्षण किया, इस मेले का निरीक्षण किया, स्थान का निरीक्षण किया, तो यहाँ पर पिछले जो सावन था उसकी अपेक्षा इस बार जो है कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जो यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार आप देख रहे होंगे कि यहाँ से किनारे पर बैठ करके फल और तमाम प्रकार के जो प्रसाद बेच करके अपनी जो है जीवन यापका चलाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। तो उनको इस बार कुछ समस्याएं सामने आई हैं और वो समस्याएं क्या हैं वो मैं इन्हीं लोगों से ही बात करके आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि इन लोगों का कहना है, जो छोटे दुकानदार हैं, इन लोगों का कहना है कि जो पिछले बार सावन था, जो पिछली बार हमेशा मेला चलता आया है, वहाँ पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते से केवल मात्र जो है अंदर जाना प्रवेश यानी होता था और निकासी दूसरी साइड से होती थी। लेकिन इस बार जो है पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर है वो यहीं से ही निकासी और इसी के बीच में, इसी रास्ते के बीच में 2 डिवाइडर बना रहा है, जो एक निकासी का होगा और एक प्रवेश का होगा। तो जिधर प्रवेश से है उधर वाली तो समस्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिधर निकासी से होगा उधर वाले दुकानदार इस समय पीड़ित हैं। तो अभी तक हमने आपको दिखाया था कि जो बाहर की भीड़ थी, जो बाहर का रास्ता है, वो समस्या जो दुकानदारों की छोटी छोटी समस्या थी उससे अवगत कराया हूँ। अब इस समय मैं स्थान पर पहुंच चुका हूँ कहनाग बाबा के, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आज तो फिलहाल दिन शनिवार पड़ रहा है, जबकि यहाँ के शुक्रवार और सोमवार और जो है बहुत भीड़ होती है, अथाह भीड़ होती है, क्योंकि श्रद्धा ही यहाँ की ऐसी है। और माना जाता है कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई जैसे सांप, किसी प्रकार का सर्प हो, चाहे वो कितना भी विषैला हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति को काटता है तो ईश्वर ना नाराज हो तो यहाँ पर आने के बाद 99% है कि वो सही होकर के और हंसते खेलते हुए जाता है। ये वो स्थान है, कहनाग बाबा का स्थान है जिसे माना जाता है। और यहाँ की श्रद्धा बहुत वो है। यहाँ पर बाबा आपको बता दें कि बाबा मनसाराम जी महाराज जी हैं, जो यहाँ का लगातार 14 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी यहाँ पर सेवा भात की। कुछ समस्याएं बाबा जी की हैं और वो बताना चाहेंगे, लेकिन अभी हम उनको बुलवाए हैं, लेकिन अभी आएंगे तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा तो है, जनता की श्रद्धा है, लेकिन एक समस्या उनको है जो शासन प्रशासन से भी जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो वो आने के बाद मैं वहाँ पर उनसे बात करूँगा और वो समस्या सामने लाऊंगा। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि यही स्थान है, ये इतना बड़ा स्थान है, इतना भव्य स्थान है। हम आपको क्या बताएं कि यहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे बड़ी बड़ी जो है सांप कटे हुए व्यक्ति आए हैं और हंसते हुए गए हैं। तो ये माना जाना हमारे यहाँ जनपद अयोध्या का और तहसील मिल्कीपुर के अंतर्गत यह स्थान है, आता है। तो बहुत ही बड़ा स्थान है। तो हम यहाँ पर जो है अभी हम मनसाराम जी को बुला रहे हैं, यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो पीठेश्वर हैं, तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे। बता रहे थे कि यहाँ का जो स्थान है वो कितना जो है वो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जानवर यदि जो है जैसे सांप बिच्छू काटते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आदमी ठीक हो जाता है। अभी नई केस हमारे बीच में आई है, जो क्या नाम भैया? जय प्रसाद जी, कहाँ घर है? जिला पानीपुरा। क्या हुआ था आपको? खेत में थे हाँ। और जो है पानी लगा रहे थे, वहीं पर था, छोटा सा था। तो जब काटा था तो सर्वर घूम रहा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको रिलीफ मिला है? हाँ दर्शन किए? हाँ, क्या मानते हैं इस स्थान को? बहुत अच्छे, बहुत कुछ मानते हैं। हाँ, क्या नाम बताया आप? जय प्रसाद। ये जय प्रसाद जी थे, जिनको एक सांप ने अभी जो है डंक मारा था। तो यहाँ पर आकर के अभी ये स्वस्थ हैं बिल्कुल,
और इनका भी मानना है कि भाई ये स्थान बहुत जब से ये जन्मोजांतर से ये जो है हमेशा सेवा भात करते आ रहे हैं। ये भी आते हैं, दर्शन करते आते हैं, गाँव वाले भी आते हैं। तो अभी इनके साथ जो घटना घटी, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ये बात बताई है कि हम यहाँ आने के बाद ठीक हैं। तो ये था यहाँ का बहुत बड़े-बड़े ऐसे वो हैं जो बड़े-बड़े साँप काटे हुए व्यक्ति जहाँ पर ठीक होकर के गए हैं। हमारे बीच महाराज जी भी आ चुके हैं, मैं उनसे वार्तालाप करूँगा। यह वही व्यक्ति है जिसको सर्प ने डंस मारा था और उसको काट लिया था। तो जिसे जो है गहनाग बाबा के पीठाधीश्वर हैं, जिनका नाम मनसाराम महाराज जी है, वो जो है इस समय उसका झाड़ फूँक कर रहे हैं ताकि वो स्वस्थ होकर के घर पे जाए। और आप देख सकते हैं कि महाराज जी किस तरीके से झाड़ फूँक कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको सांप ने अभी काटा था, और यहाँ पर दर्शन करके वह स्वस्थ भी है और यहाँ पर झाड़ फूँक करवा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही जो है देखने लायक है, सोचने लायक है कि यह स्थान कितना पवित्र है, जो इस समय आपको मैं यहाँ कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये जो महाराज जी हैं, ये इनको जो है अभी झाड़ फूँक किया और ये स्वस्थ हैं, अब जा रहे हैं। अब हम जो है सीधा महाराज जी के पास आपको ले चलते हैं, वहाँ पर हमारी उनकी बातचीत होगी। वो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ। और इस समय हम महाराज जी के पास बिल्कुल चर्चा में बैठने वाले हैं कि उनका क्या कहना है, उनके जो मंदिर है, जो उनका ट्रस्ट है, उस पे क्या समस्या बनी हुई है, हम उसके बीच में आते हैं। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके इस कुटी में, ये आपकी कुटी है जो जिसको आपने बहुत संवार के रखा है, आए हैं। यहाँ पर दर्शन भी किए भोले बाबा का, गहनाग बाबा का, और यहाँ पर एक व्यक्ति को सांप ने काटा था जिसका अभी आपने इलाज भी किया और जो है गहना बाबा का आशीर्वाद भी उनको मिला और ठीक होकर के गए हैं। कुछ जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा मनसाराम बाबा जी। महाराज जी, आप कितने वर्षों से यहाँ की सेवा कर रहे हैं? मैं 14-15 साल से सेवा कर रहा हूँ महाराज जी जी जी। इससे पहले मेरे पिताश्री थे। तो महाराज जी, इस गहनाग बाबा के स्थान की कुछ ऐसी चीजें आप बताइए जो यहाँ की बहुत माननीय हो, जिसमें बहुत चीजें ऐसा है कि महाराज जी, जैसे कि जब सर्प कोई भी जानवर काट लेता है, जैसे सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, कुत्ता बिल्ला, कोई भी जानवर किसी भी तरह का जानवर हो काट लेता है, तो यहाँ पर लाया जाता है। ला के भभूत खिला के पानी पिला के 5 फेरी करवाई जाती है तीनों मंदिरों पे, गहनाग बाबा, आस्तिक बाबा, हनुमान जी की। तो 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। उसके बाद हम अपने मोर पंख से गहनाग बाबा के नाम से झाड़ देते हैं, तो अपने पैर पे वो चल के अपने घर चले जाता है। ये मेला कब से शुरू होता है? ये सावन के महीने में जी, नाग पंचमी तक। कितनी भीड़ होती है? पहले हजारों में होती है, फिर लाखों में हो जाती है, फिर धीरे धीरे 100 में हो जाती है। सर्दी में आके 150 की हो जाती है। मंदिर की जो ये आपका बना हुआ है, इसमें कुछ जो है क्या जो है कुछ नेता मंत्रियों का सहयोग, ट्रस्ट भी है आपका? जी, गौ सेवा ट्रस्ट है। 2-2.5 साल हुए हैं अभी बनवाए, तो गौ सेवा ट्रस्ट अभी हमारा चला नहीं है जैसे चलना चाहिए। तो यहाँ का कोई नेता या विधायक या कोई प्रधान, कोई यहाँ पर किसी ने सहयोग नहीं दिया, सहयोग किसी ने भी नहीं किया यहाँ पर। मतलब कि ये मंदिर जितना भी आप कर रहे हैं केवल अपनी सेवा भाव से कर रहे हैं, किसी नेता विधायक जो है प्रधान का कोई सेवा भाव इस मंदिर के अंदर? जी नहीं, जो यहाँ की चढ़ोतरी होती है कुछ बाहर से हम मांग ठांग के लाते हैं, तो उसी से हमें ये जितना भी 2011 से हम बनाना शुरू किया है, इतना बना चुके हैं। इसके आगे भगवान जब जितना चाहेंगे और बनवा लेंगे। महाराज जी, एक जानकारी और चाहेंगे कि ये जो बाहर आपके प्रवेश का रास्ता है, इस बार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी कुछ शिकायतें हैं। उनका कहना है कि अब जो पुलिस प्रशासन है वो जो है इस रास्ते को 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा है, एक में प्रवेश और दूसरी साइड से निकासी, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रसाद वितरण, एक तरफ का प्रसाद हम नहीं विक्रय कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या तो आ रही है।
प्रशासन को भी देखना चाहिए कि अपने हिसाब से लगाए, जो किसी के पेट पे लात ना बाजे। बाकी प्रशासन भी अपनी जगह पे सही है कि मान लीजिए कि ये प्रशासन अपना ये काम नहीं करेगा या कोई भीड़ भड़क्के में कोई कैसा भी कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है ना, प्रशासन है जिम्मेदार। तो प्रशासन के आगे हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे हमारा कोई वो नहीं। इस मंदिर से कोई और रास्ता है निकलने का, निकासी का? रास्ता है, जैसे कि इस रास्ते आए और पीछे के रास्ते से निकाल दिया जाए। एक रास्ता इधर से भी है, तो दो रास्ते जाने के लिए बने हुए हैं, एक रास्ता आने के लिए बना है। तो प्रशासन दो भाग में ना करे तो उसको इस तरफ निकाले। हाँ हाँ, पूरब पश्चिम की तरफ, पूरब से आए तो पश्चिम की तरफ चले जाए। महाराज जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो व्यक्तियों को सर्प काट लेता है, एक तरह का काल काट लेता है, तो यहाँ का आकर ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने के बाद ये गरीबों का ये मंदिर इतना भला करता है कि कोई पैसा नहीं मांगता, जो इच्छा जिसकी दे या ना दे। तो हम यही चाहेंगे विधायक सरकार जो भी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, इस मंदिर पे गौर करे, इसको सुंदरीकरण बनाने की कृपया करे। तो यही हमारी हाथ जोड़ के सरकार से बेनती है। इससे पहले जो है बाबा गोरखनाथ जो है बीजेपी पार्टी से विधायक थे, क्या उनके द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया? नहीं जी, किसी ने भी सहयोग नहीं किया, ना गोरखनाथ ने, ना ये तुम्हारी ये उद्देश्य प्रदास ने, किसी ने भी यहाँ ईंट तक नहीं एक लगवाई। और इनको भी मालूम है कि ये मंदिर बहुत भला करता है सबका, गरीबों का। जहाँ गरीबों का भला होता है वहाँ मंत्री या अफसर कोई भी है, विधायक, सबको भला करना चाहिए। अमीरों को वहाँ पर भला करना चाहिए, जहाँ पर गरीब ठीक होता है, गरीबों की यही सुनवाई होती है। जैसे कि मान लीजिए धर्मशाला बनवा दें माइयों के लिए, यहाँ पर शेड डलवा दें, कढ़ाई देती हैं जब सावन का महीना, तो आप जानते कभी आंधी कभी पानी कभी कुछ, तो उनके लिए ये भीटा जो ताल पे है इस पे शेड डलवाया जाए। सरकार से, विधायकों से यही मेरी बेनती है कि यहाँ पर कृपा करें अपनी, तो गरीबों का भला अपने आप होता रहेगा भगवान की कृपा से। तो ये थे हमारे महाराज जी जो है मनसाराम जी, जिनकी जो समस्या थी यहाँ गहनाक बाबा की, उन्होंने अपनी बात रखी है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि देखिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, धर्म के नाम पर आज हमारे पूरी सरकार जो है धर्म की बहुत बड़ी बात करती चली आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जो ट्रस्ट है और इस मंदिर का सहयोग करे। हमारे बीच में हमारे भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, आप विजयपाल तिवारी। जैसा कि महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर ट्रस्ट है और इस मंदिर की आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं साथ दिया, आपका क्या कहना है? भाई साथ तो देना चाहिए, क्योंकि ये सब मंदिर, इससे बहुत लोगों को, पूरी जनता को लाभ है। सर्पदंश होने पर यहीं इसका इलाज, तो जिससे हर लोगों को फायदा हो रहा है, उस पर तो ध्यान देना चाहिए। तो जो है यहाँ दर्शन करने आए थे, जी, क्या दर्शन संदेश देना चाहते हैं? यहाँ आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या नाम आपका बताए थे? है। विजयपाल तिवारी। जी, ठीक।